चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की 50 ऐसी बड़ी खबरें जो आपके गांव, आपके शहर और आपके जीवन से सीधा जुड़ी हुई हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में फर्जी राशन कार्ड धारकों की होगी छुट्टी। 30 दिसंबर तक करा लें ई-केवाईसी, वरना राशन कार्ड से कट जाएगा नाम। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। कहा, एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों को सावधानी से चलना है, वो अपनी लिमिट में ही चलें। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी के चलते ज्यादातर स्कूलों की छुट्टी। 22 दिसंबर को खुलेंगे स्कूल। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं की जगह पुरुषों के खातों में जो गलती से 10,000 रुपए डाल दिए थे, अब वो सरकार वापस मांग रही है। और वहीं लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि पहले हमारा वोट लौटाओ, उसके बाद ही हम 10,000 रुपए लौटाएंगे, हमारे वोटों से ही एनडीए जीता है। और वहीं 7 लोगों ने रिकवरी नोटिस के चलते ये 10,000 रुपए वापस भी कर दिए। रेलवे ने राजस्थान को दी एक साथ 5 स्पेशल ट्रेनों की सौगात। ये सभी ट्रेनें नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी और फिलहाल इनकी घोषणा अगले साल 30 जून 2026 तक के लिए की गई है। बांदा में घने कोहरे के चलते आपस में टकराई 2 बाइक, पीछे से आ रहे डंपर ने कुचला, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के चलते राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें हुई लेट। ठंड में यात्री बेहाल, 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में भयंकर सर्दी के चलते काशी के मंदिरों में भगवान को पहनाए गए ऊनी वस्त्र, श्रद्धा का अनोखा दृश्य देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के संभल में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत। दिल्ली में भयंकर प्रदूषण के चलते सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरिफायर। सरकार ने कहा कि बच्चों की सांसों से कोई समझौता नहीं। भयंकर प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली वासियों ने कहा कि ना पराली जलाते हैं ना पटाखे चलाते हैं, फिर भी साल में सिर्फ 9 दिन ही हवा साफ मिलती है। डंकी रूट केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में छापेमारी के दौरान एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4 करोड़ 62 लाख नगद रुपए बरामद किए गए और वहीं 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने की बुलियन बरामद की गई है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर जहां सोने का भाव फिसला, तो वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में तूफानी तेजी देखने को मिली है। तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल, कहा कि राम मुस्लिम थे। बिहार में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां जापान की मारिया नाम की लड़की ने एक बिहार के राहुल नाम के लड़के से शादी रचा ली। दक्षिण अफ्रीका को 5वां टी20 हराकर भारत ने 3-1 से सीरीज जीती। अर्धशतक जड़ने के बाद हार्दिक पांड्या का रिएक्शन हुआ वायरल, जीएफ को दी फ्लाइंग किस। 5वें टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने महज 16 गेंदों में जड़ा धुआंधार अर्धशतक। पिछले 13 सालों में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दी भारत की नागरिकता। उड़ीसा के संबलपुर में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एक हवाई पट्टी को ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया। जानकारी के मुताबिक कुल 187 पदों के लिए करीब 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। बैटिंग ऐप प्रमोशन मामले में युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी समेत कई हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा रहस्यमयी धूमकेतु 3AI एटलस। पिता के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पेश किया ग्रीन सिटी का रोड मैप। कहा 2047 तक आधा मध्य प्रदेश शहरों में रहने लगेगा। हिजाब मामले में सीएम नीतीश के खिलाफ फूटा छात्राओं का गुस्सा। इल्तिजा मुफ्ती ने थाने में दी शिकायत। कहा, हिजाब हमारा आत्मसम्मान है। नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था, वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए राजी है। सहेली और उसके प्रिंसिपल ने दावा किया।
कोडीन सिरप तस्करी मामले पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि इस सिरप से सपा और माफियाओं का पुराना नाता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने कहा कि पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, भविष्य में नहीं होगी गरीबी। सीएम नीतीश हिजाब विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, कहा कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बांग्लादेश में भीड़ की बर्बरता, हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर की शिवलिंग की तस्वीरें आई सामने। 3 इडियट के सीक्वल का टाइटल होगा 4 इडियट्स, लेकिन अभी भी चौथे एक्टर पर सस्पेंस बना हुआ है। 1 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा भारत टैक्सी ऐप। उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए दान की पुश्तैनी जमीन, आपसी भाईचारे की मिसाइल कायम की। उत्तर प्रदेश के संभल में गैंग रेप के बाद महिला को जिंदा जलाने वाले 4 दरिंदों को उम्र कैद, 8 साल बाद मिला इंसाफ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बिहार में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक, भूमाफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। अजमेर शरीफ में 814वें उर्स की तैयारी तेज, पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भेजेंगे चादर। सोनम रघुवंशी केस में सोनम ने कहा कि मैंने राजा को नहीं मारा है, राज तो मेरा भाई जैसा था। सीएम नीतीश हिजाब विवाद के बीच बीजेपी नेता निखिल आनंद ने की बड़ी मांग, कहा कि बिना चेहरा देखे परीक्षा, नौकरी और वोट देने की इजाजत न दी जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर एक 16 साल की लड़की ने थाने में पहुंचकर अपने मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मां मुझे बेच देगी, जबरन मेरी शादी करा रही है। कॉमेडियन भारती के घर आया नन्हा मेहमान, दूसरी बार बेटे को दिया जन्म। दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, गाजीपुर का ढाबा हुआ सीज। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में फर्जी गोलीकांड का हुआ खुलासा, विरोधियों को फंसाने के लिए दोस्त से ही खुद को मरवाई गोली। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।